नमो नमः नमो नमो उमच्छायाण नमो लोए सव साहुणं नमो लोए सव साहुणं एसो पंच नमोकारो संवा मंगलाणंच सवेसिं परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि को अनंत अनंत प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव को, ज्ञान पिपासु ज्ञान जिज्ञासु, जिसको ज्ञान में रुचि है, जो हमारे इस तत्वार्थ सूत्र में जो शामिल हुए हैं, आपकी रुचि को हम नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। रुचि जगाए रखना ताकि बहुत कुछ मिलेगा। ये थोड़ा सा अध्यात्म ग्रंथ है, इसको मन की एकाग्रता से ठीक से सुनो तो जरूर आपके दिमाग में जाएगा। पर ये सुनते देखते करते बीच बीच में अगर बातें करते इधर उधर करते बैठे तो समय बर्बाद हो जाएगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। कृपा करके एकाग्र होकर मन वचन काया की एकाग्रता को साथ रख के आप, जैसे भारत पाकिस्तान की क्रिकेट टीम देखते हो ना, वैसे देखना ही है तत्वार्थ सूत्र। तो आपके सामने कुछ दिनों से पूर्व चल रहा है तत्वार्थ सूत्र, जिसकी रचना आचार्य उमा स्वाति जी ने की। महान आचार्य हुए हैं, बहुत कुछ समाज को दिया है, तीर्थ को बहुत कुछ दिया है। तीर्थ है हमारे 4 प्रकार के साधु साध्वी श्रावक श्राविका। तीर्थ का अर्थ है पवित्रता। जिन पवित्र महापुरुषों ने तीर्थ की रचना की, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, उन तीर्थ के सामने केवल ज्ञान के बाद तीर्थंकरों की जो देशना निकली है, जो जिनवाणी निकली, जो उसका नाम है श्रुत ज्ञान। वे स्वयं केवली है, पर जब वाणी निकलती है तो वो श्रुत ज्ञान से निकलती है। तो हमने प्रारंभ से शुरू से जो बताया है कि भाई जो संसार के स्वरूप को जान लिया, संसार के दुखों को समझ लिया, अनुभव कर लिया है, और जिन्हें देव गुरु शास्त्र का सानिध्य भी मिल गया है, वे अनंत अनंत पुण्यशाली आत्माएं देव गुरु धर्म के सानिध्य में बैठकर मोक्ष मार्ग की विधि जानते हैं, और विधि जानने के बाद स्वयं पर प्रैक्टिकली प्रयोग करते हैं। धर्म कोई परिभाषा नहीं है, धर्म निज आत्मा पर प्रयोग है। हमने जो कुछ सीखा है आगमों से, गुरुजनों से, वो औरों को निशाना करके लिए नहीं सीखा है। हमने आत्म कल्याण का मार्ग पकड़ने के लिए और संसार के दुखों से, संसार से मुक्त होना, यानी दुखों से मुक्त होने के लिए हमें ये मिला है। तो उमा स्वाति ने एक 3-4 मिनट थोड़ा पीछे वापस रिपीट करके आऊं। उमा स्वाति तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के पहला ही सूत्र बहुत सुंदर बताया है, और वो है मोक्ष मार्ग। उमा स्वाति कह रहे, हे देवानुप्रियो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। जब तक दर्शन विशुद्धि नहीं होवे, दर्शन यानी देखना, दर्शन यानी अनुभव करना, ये अलग है। दर्शन एक आंखों से होता है और एक दर्शन आत्मा से होता है। कारण ज्ञान और दर्शन मेरा स्वभाव है। तो जो दर्शन जो बात चल रही है, वो दर्शन कैसा होना चाहिए? वो दर्शन सम्यक होना चाहिए, सही होना चाहिए, अनुभूति वाला होना चाहिए। मैंने छोटी सी बात रखी थी, जैसे एक बाई अपने बच्चे को जन्म देती है और उसको मातृत्व का अनुभव होता है, अनुभूति होती है।
और वो बार बार अपने बच्चे को लाड़ प्यार करती है, एक मातृत्व का संवेदन करती है, एक मातृत्व का अनुभवन करती है, कारण बच्चे को जन्म दिया है। तो जिस बच्चे को किसी बच्चे को जन्म दिया है तो मातृत्व उसका जो खिलता है अपने बच्चे के प्रति, उसको अपने मातृत्व की अनुभूति, और एक अब मैं मां बन गई हूं, ये है अनुभूति, ये है संवेदन, ये है सम्यक दर्शन। एक तो मैंने बाहर का उदाहरण दिया है। तो जहां सम्यक दर्शन में आत्मानुभूति होती है वो मोक्ष का कारण है, और सम्यक दर्शन में जीव को अपनी जो अक्षर का अनंतवा भाव खुला है, वहां पर उस जीवत्व पर, उस पारमार्थिक भाव पर जब एकाग्र होकर चिंतन करता है तो वहां से वो दर्शन मिलता है, सम्यक दर्शन मिलता है। असम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग में सर्वप्रथम सुंदर पवित्र उत्कृष्ट पवित्र कारण है, और मिथ्या दर्शन उत्कृष्ट संसार का कारण है। मिथ्या दर्शन भटकाता है, मिथ्या तो भटकाता है, मिथ्या यानी झूठी धारणाएं, खोटी मान्यताएं। इन खोटी मान्यता और धारणा में डूबे हुए संसार को आचार्य उमा स्वाति कह रहे, अनादि तो वही किया, अनादि से कोई नया तो कुछ किया नहीं, किसी जन्म में नया किया नहीं, अब कुछ नया हो जाए, पुराने की पतझड़ करो और नए को जन्म दो, और वो नए को जन्म देना नहीं, सम्यक दर्शन। तो वो सम्यक दर्शन कैसे होता है? तो ज्ञानियों ने कहा तत्वार्थ श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। जो सात तत्व है, सातों ही तत्वों का स्वरूप जानना पड़ेगा। तत्वों का स्वरूप क्या है और कौन से तत्व मेरे मोक्ष मार्ग में बाधक है, कौन से तत्व मेरे साधना जो मोक्ष के लिए साधन बने हुए हैं, और कौन से तत्व सिर्फ जानने योग्य है, सिर्फ जानने योग्य है, आदरणीय योग्य। इन सात तत्वों की हमने चर्चा आपके सामने 2-3 बार कर भी चुकी हूं मैं। अब ये तत्वार्थ श्रद्धानम जो सम्यक दर्शन है, तो ज्ञानियों ने कहा है इन सात तत्वों का सही स्वरूप, सम्यक स्वरूप समझे बिना किसी जीव को कभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। इन सात तत्वों को जाने बिना हमारा त्रिकाली शुद्ध जीव मोक्ष मार्गी नहीं बन सकता है। सात तत्वों का यथार्थतया समझना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, वेरी एसेंशियल, अत्यंत आवश्यक है। इन सात तत्वों में जो मेरा सार काटना है, मक्खन निकालना है, या निश्चय का विषय जो है वो विषय भूत है, जिसको विषय करना है, जिसको जानना है निश्चय से, वो हमारा है जीव तत्व। और जब जब भी जीव को सम्यक दर्शन हुआ है तो उसका लक्षण नियम से तत्वार्थ श्रद्धा। अध्यात्म जगत में कदम रखने के पूर्व पहले सोचो कि आपका दैनंदिन जीवन, व्यवहारिक जीवन कैसा है। जो सुनने वाले समझने वाले बैठे तो क्या वे व्यसनों से मुक्त है? क्या वे रात्रि भोजन का उनको त्याग है? क्या पापचर्या में तो नहीं गए हैं? नीति अनीति में तो नहीं गए हैं? या झूठ बोलने में तो नहीं गए हैं? कहीं हिंसा झूठ चोरी ये सारे संस्कार मुझ में तो नहीं है? कहीं खानदानी संस्कार लोक व्यवहार के उसको तो नहीं भूल गए हैं? बाहर का जीवन जब क्लियर कट होता है, हर तरह से एक सज्जन कहनाए का लायक होता है, उसको इस अध्यात्म से फायदा होगा। और अगर सुनना ही है तो जो कोई व्यसन है उससे दूर हो जाओ। कोई भी व्यसन जो जीव का पतन का कारण बने और शरीर को बिगाड़े, वो पहले ठीक करो। कारण स्वच्छ बर्तन में ही अध्यात्म का दूध रखा जाता है। बर्तन स्वच्छ होने तो बिगड़ जाएगा। तो ज्ञानी जन कह रहे सात तत्वों का यथार्थतया स्वरूप समझो, जैसा है वैसा स्वरूप समझो। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा नहीं समझ पाए तो समझेंगे हम पुरुषार्थ की कमी है,
या सुन जो रखे हो तो भीड़ को लेकर, परिवार को लेकर बैठ गए, बीच में थोड़ी बात कर ली, थोड़ा ये कर लिया, नहीं। अध्यात्म जगत में जरा भी नजर हटी, अध्यात्म जगत में जरा भी नजर हटी कि दुर्घटना घटी। ध्यान रखो, वो तलवार के धार के समान ये सिद्धांत है। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि स्व पर के भिन्न भिन्न अस्तित्व को पहचानने वाला जो भेद विज्ञान है, दो द्रव्यों का भेद। अब यहाँ दो द्रव्य है, जीव और शरीर जो पुद्गल है, ये दो द्रव्य है, ये दो द्रव्य साथ है पर एक नहीं है। दोनों साथ है, एक नहीं है। कारण जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन है और शरीर का लक्षण वर्ण गंध रस और स्पर्श है। संपूर्ण लक्षण ही भिन्न है। तांबा और सोना कभी एक हो सकता है, दिखने में एक हो सकता है, पर लक्षण दोनों के अलग है। तो ज्ञानी जन कह रखे हैं कि स्व को, स्व स्वरूप को और पर स्वरूप को, दोनों को जानो कि कैसा स्वरूप है। प्रत्येक द्रव्य जो है स्व से अस्ति है और पर से नास्तिक है। अगर स्व से अस्ति सभी के साथ होती, सभी जीवों के साथ तुम्हारा अस्तित्व अगर एक होता, तो भगवान महावीर गौतम जी को भी साथ लेकर चले जाते हैं। भगवान महावीर के आत्मा का अस्तित्व अलग है, गणधरों का अस्तित्व अलग है। इन दो का भेद विज्ञान समझ में नहीं आया तो देव गुरु प्रति राग रखे रखे। पहले तो अशुद्ध से छुड़वाने के लिए आपको देव गुरु धर्म का आधार दिया है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, अभी जन्मा हुआ 1.5-2 साल का, उसको चलाना नहीं आ रहा है, तो पहले के जमाने में 3 पहिए की व लकड़ी की गाड़ी उसके हाथ में देते थे और वो धीरे 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 पकड़ के चलता, पांव उठा उठा कर चलता, वो गाड़ी का आधार लिया। अब हम आपसे पूछते हैं, वो 3 पहिए की छोटी गाड़ी लकड़ी की कहाँ तक हाथ में रहेगी? आपके हाथ में कहाँ तक रहेगी? जब तक पैरों से चलना नहीं आवे। और जिस दिन पैरों से चलना आ गया तो घर के लोग उस गाड़ी को बाजू में निकाल के रख देंगे। बच्चा बड़ा हो गया, वो मांगे गाड़ी दो मुझे गाड़ी चलाना है। अब लोग हंसेंगे गाड़ी लेकर चलता बैठा तो, जब तक अपने पांव से चलना नहीं आवे। गौतम स्वामी भी पांव से चलने का सीखे थे, फिर भी उन्होंने अपने मस्तक को गुरु के चरणों में चढ़ा दिया। मेरे लिए आप सब ठीक हो। प्रभु कहते मुस्कुराते हुए, सहज मुस्कान यानी कि वे कहते गौतम जी हो, आज आप समझे है ना, मेरे लिए तुम पर हो और तुम्हारे लिए मैं पर हूं। प्रेम है, आत्मीयता, स्वभाव से हम समान है, पर आपका अस्तित्व आपका है, मेरा अस्तित्व मेरा है। आप अपने अस्तित्व से जी रहे, मैं मेरे अस्तित्व से जी रहा हूँ। आप अपने सांसों से जी रहे हो, मैं मेरे सांसों से जी रहा हूँ। ऐसे सभी जीव की बात है। तो स्व पर का भेद विज्ञान जिसको होता है, वे मुमुक्षुक आत्माएं जैसे जम्बू स्वामी, जिनको स्व पर का भेद विज्ञान हो गया है, तो ज्ञानी जन कहते हैं वो अत्यंत आवश्यक है। तो इस सूत्र से सिद्धांत कहता है अनादि के दुख दूर करने के लिए सम्यक दर्शन प्रमुख कारण है। अनादि से जिसकी आदि नहीं है, अनादि जिसकी आदि नहीं, जिसका प्रारंभ नहीं है, कारण 6 द्रव्य अनादि है। जिसका प्रारंभ हो ऐसा माने तो आगे जाकर वो खत्म हो जाएंगे, पूर्णाहुति हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। संसार अनादि से है, अनादि तक चलेगा। तो अनादि से जीव जब अनंत अनंत दुखों को झेल रहा है, तो कोई भव्य आत्मा, कोई मोक्षगामी आत्मा अनादि के दुख को दूर करने के लिए गुरु से जानते हैं कि सम्यक दर्शन यही प्रमुख कारण है। क्रम क्रम से आगे चल रहा है। सम्यक दर्शन बिना हमारा ज्ञान सम्यक नहीं, और दर्शन ज्ञान सम्यक नहीं तो मोक्ष मार्ग का चारित्र भी नहीं हमारे पास।
तो ज्ञानी जन कह रहे अनादि के दुख को दूर करने के लिए सम्यक दर्शन की नितांत आवश्यकता है। बिना तत्वों का स्वरूप समझे, सुख पाने का तत्व का स्वरूप समझे बिना किसी जीव को सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। वस्तु स्वरूप को जाने बिना आप 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो वस्तु का स्वरूप समझाने वाले देव गुरु धर्म को अनंत अनंत हमारी वंदनाएं है। महान उपकारी है वे, अनंत अनंत करुणाएं हमें दे रहे, और करुणा के बीच में हम भीग रखे हैं, और वो भीगने का साधन है हमारा तत्वार्थ सदान, जिसमें मेरी आत्मा भीग रही है। तो ज्ञानी जन कहते हैं 7 तत्वों को समझने के बाद आपका कौन सा ध्येय है, क्या पाना है, तब गुरु कहते हैं अहो आर्य 7 तत्वों को समझकर श्रद्धा करते हुए मुझे सम्यक दर्शन पाना है। अभी मोक्ष का विषय नहीं आता। मोक्ष का जो प्रथम पवित्र कारण है वो है सम्यक दर्शन, और वो सम्यक दर्शन होता है त्रिकाली, अतीत में भी था, अभी भी है, भविष्य में भी ऐसा हमारा त्रिकाली जो जीव शुद्ध जीव है। तो यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, जब जीव शुद्ध ही है तो ये माथा फोड़ी क्यों करे? जब जीव शुद्ध ही है अनादि से निश्चय से, तो ये सीखो वो सीखो, सम्यक दर्शन करो नाम करो, ये किसके लिए है? शुद्ध जीव जो कह रहे हैं उसका कारण अलग है। ये जीव अनादि से पुद्गल द्रव्य रूपी कीचड़ में पड़ा है, अनादि से, आज से नहीं, अनादि से कर्मों के बीच में घिरी है, कर्म कीचड़ के बीच में घिरी है, दुख में घिरी है, पाप कीचड़ में घिरी है अनादि से। पाप कीचड़ में फंसने के बाद भी, अटकने के बाद भी जीव ने अपना आनंद स्वरूप नहीं खोया है। कीचड़ में रहकर वो कीचड़ नहीं हुआ है, कारण कीचड़ से बाहर निकाल सकते हैं। जीव 4 गति में अनादि से घूम रहा, कर्मों का बोझा ले लेकर जड़ के साथ रहा, जड़ के साथ रोता रहा, जड़ को लेकर हंसता रहा। इस बीच में जो जीव उसके साथ रहा, हीन से हीन दशा में भी रहा, तो भी जीव ने अपना ज्ञान स्वरूप को पर, ज्ञान पर पूरा आवरण नहीं आने दिया, थोड़ा सा उसका अक्षर का अनंतभाव। जीव ने अपना ज्ञान दर्शन वाला स्वभाव नहीं छोड़ा, और यथा संभव जैसे ही पुण्य करते करते जैसे जैसे ऊपर चढ़े, आज वो मनुष्य भव जो कर्म भूमि का मनुष्य भव सामान्य नहीं है, उच्च कोटि का ये जन्म है, मनुष्य जन्म, जिसके पास अक्ल है। और अक्ल होने के बाद संसार में डूबा है तो वो बेअक्ली है, बिल्कुल अक्ल नहीं उसको। देव गुरु धर्म के सानिध्य में समझो क्या, तो जिसको वो अक्ल आ गई, समझ आ गई, और वो अक्ल समझ आई, श्री गुरु सदगुरु के चरण में आई। महान है सतगुरु, जो अपने सानिध्य में आता उनको मार्ग दिखाते, सम्यक मार्ग दिखाते। संसारी तो संसार का मार्ग दिखाएंगे, मोक्ष का मार्ग नहीं। स्वयं भी डूबे और अपने परिवार को भी डुबावे। कई बार कोई आत्माएं तैयार रहती दीक्षा लेने के लिए, नहीं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, नथिंग। माँ बाप कहते अथाने बेटा बेटी मरण कर नरक में गया और कठे गया अपना। तो क्या अपने बच्चे के लिए हितैषी हो? अगर कोई बच्चा दीक्षा लेना चाहता है, गुरु के पास बैठकर, गुरु तो कहेंगे आज्ञा ले, बाप है दीक्षा वीक्षा नहीं लेना है, कारण खुद ने अपना पतन करने का काम किया है, अब बच्चे से पतन कराओगे क्या? सही माता पिता वे है जो संस्कार देकर गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। हम लोग धन्य हैं, हमारे माता पिताजी ने हमें दीक्षा दी, जाओ गुरु के चरणों में आत्म कल्याण करो। हम तो डूबे हुए लोग हैं, तो डूबे हुए लोग किसी को तारते नहीं, वो दूसरों को लेकर डूबते, ये है हमारा संसार। तो देव गुरु धर्म ने डूबती नैया वालों को इधर रुचि पैदा करी, जो जीव नया नया आया जानने के, उसके बीच में रुचि पैदा करी। जिन देशना सुनने में एकाग्र होकर सुन रखे थे, जैसे रुचि जागी थी हमारे जम्बू स्वामी को, जो सुधर्मा स्वामी के चरण में बैठकर मुमुक्ष बनकर, कुतूहली नहीं,
कुछ ही लोग तो मजाक देखने आता है और कुछ नहीं, जिज्ञासु बस जिज्ञासा लेता है, बाकी कुछ नहीं। पर जो मुमुक्ष आत्माओं की सुनता कम है और चिंतन मनन ज्यादा करता है, शब्द कम है पर अंदर में विराटता लिया हुआ वो शब्द है। तो ज्ञानी जन ने कहा है कि जिनको तत्व श्रद्धान जो है वो सम्यक दर्शन जो होता है, तो हमारा जो पुरुषार्थ है 7 तत्वों को जानना, तो उस 7 तत्वों का जानने का सारभूत क्या है, सारभूत विषय क्या है कि मुझे मेरे शुद्ध त्रिकाली द्रव्य को प्राप्त करना। अनादि से जड़ के साथ रहकर जड़ नहीं हुआ, जड़ जड़ ही रहा और ये चेतन चेतन ही रहा है। यही उसकी शुद्धता है। उसके पास बैठकर अनादि से भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, जो त्रिकाली शुद्ध स्वभाव उसको नहीं छोड़ा उसने। तो ज्ञानी जन कहते हैं यही जीव का सौंदर्य है कि दूसरे के साथ रहकर भी उधर से कोई खोटे लक्षण नहीं लाया, उनके लक्षण नहीं लाया। जैसे कहते हैं ना, काया कने धोले बेटे गुण नहीं तो लक्षण लिया। गुण तो ले ही नहीं सकते, जीव अजीव नहीं बन सकता, राजीव जीव नहीं बन सकता। यही जीव की विशेषता है कि हीन में जाकर पड़ा तो भी स्वभाव तो नहीं छोड़ा अपना। तो मेरा स्वभाव है ज्ञान दर्शन चारित्र। पर जब भी इन 7 तत्वों से हमने अध्ययन किया है और 7 तत्वों के आश्रय से जीव जब वो पुरुषार्थ करता है, समझता है, तो कहते हैं उसको सम्यक दर्शन होता है और आश्रय नहीं चलता। यही आश्रय शुद्ध त्रैकालिक का जीवात्मन। तो जहां जहां सम्यक दर्शन है, सम्यक श्रद्धान है, वहां वहां सम्यक दर्शन है, और जहां जहां सम्यक दर्शन है वहां वहां तत्वार्थ श्रद्धान है। ये बातें वापस थोड़ी सी पीछे से कर अब गाड़ी आगे चलाएंगे हम लोग कि तत्वार्थ श्रद्धान ये जिसका पवित्र लक्षण है, ऐसे सम्यक दर्शन हेतु तत्वों का जानना अत्यंत नितांत आवश्यक ही है। 7 ही तत्वों को जानना है। तो 7 तत्वों के स्वरूप का निर्णय करते हुए हमारे उमा स्वाति जी कह रहे 3रे सूत्र में, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षांश तत्व, ये 7 तत्व है जिसकी चर्चा 2 दिन पहले मैं कर चुकी हूँ कि द्रव्य क्या है, भाव क्या है, द्रव्य क्या भाव कैसे, जीव द्रव्य अजीव द्रव्य, आश्रव द्रव्य भाव क्या है, संवर द्रव्य भाव क्या है, बंध द्रव्य भाव क्या, आदि आदि आपको बताया है। तो आगे चलकर यहाँ पर मैं बता रही हूँ। अब ध्यान से सुनना है। द्रव्य कर्मों का आना यानी 8 कर्म, द्रव्य कर्मों का आना वो आश्रव तत्व है। द्रव्य आश्रव, द्रव्य कर्मों का आत्मा से संबंध होना, द्रव्य कर्मों का आना वो आश्रव तत्व है, और द्रव्य कर्मों का आत्मा के साथ संबंध होना उसका नाम है बंध। जब तक पर के साथ संबंध है तब तक सही जगह नहीं जाओगे। जैसे किसी एक लड़की को देखने आए हैं और लड़की के पिता और लड़के वाले देखने आए, सभी बैठे हैं, बातचीत चल रही है, सभी कुछ हुआ, आपस में चर्चा हुई और फिर निर्णय लिया गया लड़की पसंद है। लड़के वाले कहते हैं लड़का पसंद है। आप सबको पसंद है पर लड़के को लड़की पसंद है या नहीं, पहले वे पूछो। कदाच हाँ कह दिया लड़कों ने कि हमें लड़की पसंद है, तो आगे के भी अगले खानदान वाली भी जानकारी लेना जरूर है का और कहीं इसका संबंध है क्या, किसी और लड़की से इसका संबंध है क्या। अगर किसी और लड़की से उसका संबंध है तो माता पिता कहते हैं लड़की को नहीं देना। ऐसा ज्ञानी जन कहते रे जीव तेरा किसी और से संबंध है तो फिर मेरे पास मत आना, हमने तुमको नापास कर दिया। अगर तुम्हारा संबंध किसी परद्रव्य से है तो तू मोक्ष मार्ग का राही नहीं है। जब तक पर द्रव्य पुद्गल द्रव्य के साथ तुम्हारा तादात्म्य यानी एक जगह आयत है,
और पुद्गल द्रव्य के साथ जब तक संबंध है तब तक तुम आगे नहीं सरक सकते। तो देव गुरु धर्म कहते हैं हमने तुमको नापास कर दिया। अगर तुम्हें पास होना है तो पर द्रव्य के साथ जो संबंध है, पर द्रव्य जो है पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य के माध्यम से इस जीव ने पांच पांच के साथ संबंध किया, एक के साथ नहीं, अन्य एक के साथ नहीं, पांच पांच के साथ संबंध बनाया। और वे पांच है मिथ्या, तवरत, प्रमाद, कषाय और जब तक इसके साथ संबंध है कल्याण कैसे होगा? इन संबंधों का तुम्हें विच्छेद करना पड़ेगा। क्या कहे? डाइवर्स, डाइवर्स बोलो, मिथ्या, तवरत, प्रमाद, कषाय और योग, इनसे तुम्हें डाइवर्स लेना पड़ेगा। भगवान के दरबार में केस चल रही है, भगवान कहेंगे इनसे अलग हो तो मेरे द्वार में रहना। तो ज्ञानी जन ये कह रहे हैं कि भाई द्रव्य कर्मों का आना आश्रव है, द्रव्य कर्मों का आत्मा से के साथ संबंध होना बंध है। आगे द्रव्य कर्मों का आना रुकना वो संवर्ग है। द्रव्य कर्मों का एक देश खिरना, खिरना है निजरित होना, एक देश खिरना या अलग होना आत्मा से, उसका नाम निर्जरा है। और द्रव्य कर्मों का संपूर्ण नाश जो 8 कर्म है उसका नाम है मोक्ष। अब भाव क्या है? तो भाव शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति आश्रव है। शुभ अशुभ दोनों भावों की परिणाम में जब उत्पत्ति है तो प्रभु कहते वो है भावाश्रव। फिर द्रव्य शुभ भाव शुभ अशुभ की उत्पत्ति आश्रव है। और शुभ अशुभ भावों का, शुभ अशुभ भावों का आत्मा के साथ बने रहना उसका नाम बंध है। एवं शुभाशुभ भावों का बना रहना बंध है। तो शुद्ध भावों की उत्पत्ति जो है, शुद्ध भावों की परिणामों में उत्पत्ति हो रही है तो उसका नाम है संवर और सामायिक संवर है। शुद्ध भावों में वृद्धि होना, अशुद्धि की हानि होना, और शुद्ध की वृद्धि होना, शुद्धि की वृद्धि होना, अशुद्धि की हानि होना, बात एक ही है। शुद्ध भावों की वृद्धि होना अस्थि का कथन है और अशुभ भावों की निर्जरा होना वो है अस्थि का कथन है। तो शुद्ध भावों की जब उत्पत्ति है वो है भाव संवर। शुद्ध भावों की वृद्धि होना वो है निर्जरा। अशुद्धि की हानि और शुद्धि की वृद्धि। तो पहले अशुभ की हानि करना है तो आपको मिथ्यात्व हटाना पड़ेगा सबसे पहला, तो ही सम्यक दर्शन की। और प्रभु ने जिस सम्यक दर्शन के आगमों में चर्चा की है तो वो जो शुभ शुद्ध भावों की जो वृद्धि होती है, विकास होता है, इसके लिए चारित्र की आवश्यकता है। तो शुद्ध भावों की उत्पत्ति यानी संवर, शुद्ध भावों में वृद्धि होना उसका नाम निर्जरा, और शुद्ध भावों की पूर्णाहुति हो जाना उसका नाम है मोक्ष। समझ में आया क्या? और नहीं समझ में आया है तो नंबर आपके लिंक पर दिया गया है, यथा समय आप पूछ लेना। अब यहाँ पर जो 7 तत्वों का जो विचार किया गया है, क्रम का जो विचार किया है, तो ज्ञानी जन कहते हैं 7 तत्वों का जो क्रम है उस क्रम पर ज्ञानी ने जो विचार दिया है, पहला है जीव तत्व। जीव की अनादि की अशुद्ध दशा को, अशुद्ध दशा कौन सी है? कर्म लिए बैठा है, 4 गति में बैठा है, 8 कर्म लेकर, और प्रति समय आश्रवों का गंदा जल आ रहा है आश्रव के माध्यम से।
जब देव गुरु धर्म के सानिध्य में बैठकर वस्तु का, संसार का और मोक्ष का दोनों का ही स्वरूप समझने के बाद वो समझ रहा है जीव की अनादि की अशुद्ध दशा को मिटाकर। अब ये अशुद्ध दशा क्या है? जीव की दो ही दशा अध्यात्म में मानी जाती है, अशुद्धि और शुद्धि। अब जीव की अशुद्ध दशा क्या है? जीव की अशुद्ध दशा है पापाश्रवण पुण्याश्रव। पाप और पुण्य जीव की अशुद्ध दशा है, राग और द्वेष। अब आप कहेंगे महाराज जी पुण्य को भी तो आप इनकार कर रहे हैं। इनकार करेंगे, पुण्य से मोक्ष नहीं मिलता। पुण्य में भी रहे तो बस क्रिया करते रहोगे, बैठे रहोगे, पुण्य बांधते रहोगे, चार गति में घूमते रहोगे। पापाश्रव, जो पाप जीव की अशुद्ध दशा है और पुण्य भी अशुद्ध दशा है, दोनों ही अशुद्ध है। फिर भी अशुद्धि की अपेक्षा, पापाश्रव की अपेक्षा पुण्याश्रव ठीक है, कथनचित ठीक है। कारण पुण्योदय में मोक्ष मार्ग के साधन मिलते हैं, जो कर्म भूमि क्षेत्र आदि जो 8 बातें बताई थी हमने। फिर भी पाप से छुड़वाने के लिए परमात्मा ने पुण्य की बात रखी है। तो ये पाप और जो पुण्य है, इसके लिए हमेशा मैं एक उपमा देती हूँ। पाप यानी बिना नहाया भंगी और पुण्य यानी नहाया हुआ भंगी है, तो भंगी की औलादे आश्रव। दूसरा एक उदाहरण समय सार में दिया है। एक उदाहरण दिया, एक क्षुद्रा माँ अपने छोटे छोटे दोनों बच्चों को लेकर मेले में गई। लाखों की भीड़ है इस मेले में, बच्चे छोटे हैं। गरीब माँ क्षुद्रा माँ, जाति से भी हीन है क्षुद्रा माँ, दोनों बच्चों को लेकर घूम रही थी। तो जब वो घूमते घूमते जा रही, मेले में भीड़ थी, खूब भीड़ मेले में थी। वो अपने बच्चों को बराबर लेकर चल रही है। जब वहां एक कहीं कांच की चूड़ियां की दुकान थी, बच्चों को साथ लेकर दुकान में बैठी, वो कांच की चूड़ियां देख रही है, मेले में आई है, कांच की चूड़ियां पहनना है। तो बच्चों को बिठा कर मालिक को क्या, मेरे साइज की अमुक अमुक कलर की मुझे चूड़ियां पहननी है। अब वो मालिक उसका हाथ पकड़ के चूड़ियां पहना रहा है। अब ये 2 बच्चे, एक इधर उधर देखता है, चुपचाप माँ के पास बैठा हुआ है। और जो एक दूसरा था, वो कब माँ को चकमा देकर कहीं निकल गया। और जब चूड़ियां पहनने के बाद एक बेटे को देखा और एक बेटा नहीं दिखा, कहाँ गया बेटा, कहाँ गया, ढूंढ रही है, रो रही है, सबको पूछ रही है मेरा बेटा कहाँ गया। अब किसी ने देखा नहीं, भीड़ भाड़ में कौन किसकी ध्यान रखता है, खुद का ही ध्यान नहीं है। भीड़ में जाकर भी छेड़ाखाड़ी चलती है, एक दूसरे की छेड़ाछाड़ी करती है। यही तो मस्तियां है मेले में। मेले में क्या है? मेले में धर्म नहीं होता है। हाँ, तो वो लड़का जो गुम गया,